मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो एक क्रूशियल लिंक हैं, एक पुल। यह पुल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डॉक्टर्स से जोड़ता है। उनकी मेहनत से दवाइयों की जरूरी जानकारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक पहुंचती है। इससे आखिर में मरीजों को सही इलाज मिलने में मदद मिलती है। जो काम वो करते हैं वो आसान नहीं होता। इसमें बहुत मेहनत लगती है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। उन्हें रोज सेल्स टारगेट्स पूरे करने होते हैं। उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, कई डॉक्टर्स से मिलना होता है। उन्हें मुश्किल मेडिकल प्रोडक्ट्स की गहरी जानकारी होनी चाहिए। यह समझ उनके सक्सेस और पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्सर बड़ी, ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसके मुकाबले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आमतौर पर एक अकेला एम्प्लॉय होता है। इस सिचुएशन से ताकत का एक इंबैलेंस बन सकता है। कभी कभी इस इंबैलेंस की वजह से कंपनीज गलत तरीके से पेश आ सकती हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने एम्प्लॉयर्स से बहुत प्रेशर झेलना पड़ सकता है। अगर टारगेट्स पूरे न हो तो उन्हें नौकरी खोने का डर लगा रह सकता है। यह डर बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए साफ नियम और कानून बहुत जरूरी हैं। ये नियम इंसाफ सुनिश्चित करते हैं और इन मेहनती लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कानून मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह कवच उन्हें संभावित नाइंसाफी और शोषण से बचाता है। कानून साफ तौर पर बताते हैं कि नौकरी के रिश्ते में क्या सही है और क्या गलत। वे एम्प्लॉयर्स के लिए सीमाएं तय करते हैं। इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कमजोर पड़ सकते हैं। उन्हें मैनेजमेंट के मनमाने फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी नौकरी गलत तरीके से खत्म किया जाना एक बड़ा रिस्क है। बहुत ज्यादा ऊंचे टारगेट्स एक और आम प्रॉब्लम है जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। कानून एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट देते हैं जो सुरक्षा और मदद का रास्ता दिखाते हैं। खुशी की बात है कि इंडिया में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खास कानून है। इन कानूनों का मकसद उनके प्रोफेशन की अनोखी मुश्किलों को दूर करना है। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। यह महत्वपूर्ण एक्ट गवर्नमेंट ने 1976 में पास किया था। यह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कई जरूरी अधिकार और फायदे देता है। हम इस एक्ट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। इसका होना उनके लिए एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला वर्क प्लेस बनाने की तरफ एक कदम है। यह कानून सिर्फ शब्द नहीं है, ये न्याय के लिए औजार हैं। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976 एक बहुत ही अहम कानून है। इसे आमतौर पर एसपी एक्ट कहा जाता है। यह कानून खास तौर पर सेल्स प्रमोशन में लगे एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इसी कैटेगरी में आते हैं। एसपी एक्ट का मेन मकसद उनकी सर्विस की शर्तों को रेगुलेट करना है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके एम्प्लॉयर्स उनके साथ सही बर्ताव करें। खास बात यह है कि यह उन्हें कई फायदे देता है, जैसे दूसरे लेबर कानूनों के तहत इंडस्ट्रियल वर्कमैन को मिलते हैं। यह पहचान बहुत जरूरी है। एसपी एक्ट काम के अलग अलग पहलुओं के लिए साफ नियम बताता है। यह उनके काम करने के घंटों के बारे में नियम बताता है। इससे यह पक्का होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना आराम के बहुत ज्यादा लंबे घंटों तक काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। यह एक्ट उन्हें अलग अलग तरह की छुट्टियों के जरूरी अधिकार भी देता है। इसमें अर्न्ड लीव, सिक लीव और कैजुअल लीव शामिल हैं। कंपनीज एक्ट के अनुसार टाइम पर सैलरी देने के लिए कानूनी तौर पर बंधी हुई है। ये नियम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के शोषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि एक एमआर को बिना सही पैसे या आराम के दिन में 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जॉब सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी चिंता होती है। एसपी एक्ट इस मामले में काफी प्रोटेक्शन देता है। यह कंपनीज के लिए बिना किसी सही और जायज वजह के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी खत्म करना मुश्किल बनाता है। एक सही कानूनी तौर पर तय प्रोसीजर होना चाहिए जिसे कंपनी को फॉलो करना होगा। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी एमआर को अचानक या मनमर्जी से नौकरी से नहीं निकाल सकती। एक महीने के लिए अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट पूरा न कर पाना आमतौर पर इस एक्ट के तहत नौकरी से निकालने का काफी कारण नहीं माना जाता। मनमाने और गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ यह प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एसपी एक्ट यह भी पक्का करता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को दूसरे टर्मिनल बेनिफिट्स मिले। ग्रेच्युटीज कानून द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा ही जरूरी बेनिफिट है। एक एमआर कुछ साल लगातार सर्विस पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है।
यह पेमेंट तब किया जाता है जब वे अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं या इस्तीफा देते हैं। यह पैसा उन्हें बाद के सालों में जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। रमेश को ही देख लीजिए, जिसने 15 साल से ज्यादा एक एमआर के तौर पर मेहनत से काम किया। उसके रिटायरमेंट पर उसकी कंपनी उसे उसकी हक की ग्रेच्युटी रकम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य थी। यह एसपी एक्ट के प्रोविजंस की वजह से मुमकिन हुआ। सिर्फ एसपी एक्ट ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद नहीं करता, दूसरे आम लेबर कानून भी उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एक अच्छा उदाहरण है। यह कानून पक्का करता है कि एमर्स को उनकी सैलरी सही ढंग से और तय टाइम पर मिले। फीमेल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में पेड लीव का प्रावधान करता है। यह कानून सुरक्षा की और परतें जोड़ते हैं। वे यह पक्का करते हैं कि एमआरस के साथ बाकी सभी वर्कर्स की तरह उनकी नौकरी में इज्जत और इंसाफ से बर्ताव हो। हर वर्कर इन बुनियादी अधिकारों का हकदार है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इन कानूनों को तोड़ती है तो क्या होता है? एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? उनके पास न्याय पाने के रास्ते हैं। एमआरस लेबर कोर्ट जा सकते हैं। वे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये खास अदालतें उनकी शिकायतें सुनने के लिए अधिकृत हैं। वे यह पक्का करते हैं कि कानून के मुताबिक न्याय मिले। जैसे सुनीता को ही लीजिए, जो एक मेहनती मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी कंपनी ने उसे उसकी हक की मैटरनिटी लीव गलत तरीके से नहीं दी। उसे अपने अधिकार पता थे। सुनीता लेबर कोर्ट गई, जिसने फिर दखल दिया। कोर्ट ने कंपनी को उसे लीव और जो भी बकाया मुआवजा था वो देने का निर्देश दिया। कभी कभी कंपनी सर्विस की शर्तों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करती है। वे अचानक और बहुत ज्यादा सेल्स टारगेट्स बढ़ा सकती हैं। इससे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पर बहुत ज्यादा बेमतलब का प्रेशर आ सकता है। ऐसी सिचुएशंस में एसपी एक्ट एक ताकतवर टूल हो सकता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर या अकेले ऐसे एकतरफा बदलावों को चैलेंज कर सकते हैं। वे एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठा सकते हैं। एक बार एक कंपनी ने बिना किसी पहले की बातचीत या सलाह के अपनी पूरी एमआर टीम के सेल्स टारगेट्स अचानक दोगुने कर दिए। एमआरस, जो एसपी एक्ट के तहत अपने अधिकारों को जानते थे, एक हो गए। उन्होंने मिलकर एक डिस्प्यूट उठाया, जिससे कंपनी को बातचीत करने और टारगेट्स को सही ढंग से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन कानूनों के बारे में जानकारी होना सशक्तिकरण की तरफ पहला जरूरी कदम है। अपने कानूनी अधिकार जानने से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को गलत कामों के खिलाफ खड़े होने का कॉन्फिडेंस मिलता है। बदकिस्मती से कई एमआरस को शायद उन सुरक्षा उपायों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती जो उनके लिए मौजूद हैं। यहीं पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस और एसोसिएशंस एक जरूरी रोल निभाते हैं। वे अपने मेंबर्स को उनके अधिकारों के बारे में एजुकेट करने का काम करते हैं। वे मिलकर एमआरस के अधिकारों और भलाई के लिए मोलभाव करते हैं और लड़ते भी हैं। यह सामूहिक ताकत अक्सर एक बड़ा फर्क लाती है। सच में, जब अपने अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो ज्ञान ही शक्ति है। इन कानूनों का सबसे बड़ा फायदा साफ है। वे शोषण और गलत लेबर प्रैक्टिसेस के खिलाफ मजबूत प्रोटेक्शन देते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज मनमाने ढंग से या अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। वे तय नियमों और कानूनी प्रोसीजर्स को मानने के लिए बंधी हुई हैं। इससे यह पक्का होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उनके वर्कप्लेस पर बुनियादी इज्जत और इंसाफ से बर्ताव हो। यह उनके लिए एक ज्यादा प्रोफेशनल और सम्मानजनक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। यह सम्मान किसी भी इंसान के लिए बुनियादी है। यह कानून पक्का करते हैं कि न्याय का पलड़ा एम्प्लॉय के खिलाफ गलत तरीके से न झुके। इन कानूनी प्रोटेक्शंस की वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बेहतर जॉब सिक्योरिटी मिलती है। उन्हें आसानी से या गलत वजहों से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इससे गलत तरीके से अपनी रोजी रोटी खोने की लगातार चिंता और घबराहट काफी कम हो जाती है। जब एमआरस अपनी नौकरी में सिक्योर महसूस करते हैं तो वे अपने काम पर बेहतर फोकस कर सकते हैं और ज्यादा असरदार ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। यह स्थिरता सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद है जो उन पर निर्भर हैं। वे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। कानूनी सुरक्षा से मिलने वाली यह मन की शांति आज की कंपेटिटिव दुनिया में सचमुच अनमोल है। अच्छे वर्किंग कंडीशंस एक और बड़ा फायदा है। इसमें सही काम के घंटे, जिससे बर्नआउट न हो, का भरोसा शामिल है। इसका मतलब है अपनी मेहनत की कमाई, सैलरी हर बार टाइम पर मिलना।
इसका यह भी मतलब है कि जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरह की छुट्टियां जैसे सिक लीव या एनुअल लीव मिल सकें। ऐसे हालात मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। यह बदले में उनकी ओवरऑल सेहत और प्रोडक्टिविटी में योगदान देता है। एक हेल्दी और खुश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी के लिए हमेशा एक ज्यादा असरदार और मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है। ये कोई मेहरबानी नहीं बल्कि अधिकार है। आखिर में ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इनका एक असली ठोस और पॉजिटिव असर होता है। ये पूरे इंडिया में हजारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की रोजाना की जिंदगी और करियर पर गहरा असर डालते हैं। वे मेडिकल इनोवेशन और मरीजों की देखभाल के बीच की खाई को पाटने के लिए बिना थके काम करते हैं। ये कानूनी ढांचे एक अकेले एमआर और अक्सर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच पावर के संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। ऐसा करके वे इस जरूरी सेक्टर में शामिल सभी लोगों के लिए एक ज्यादा बराबरी वाला और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं।